एसबीएस ओरिजिनल्स है यहाँ पर। ये खाली पीली वाली मुलाकात में ना बिल्कुल मजा नहीं आता। और यकीन मानिए बड़े होके ना लोग बड़े बोरिंग से हो जाते हैं। ओ वी डोंट डू दिस, इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। थोड़े से खेल खेलिए मजेदार से एसबीएस ओरिजिनल स्टाइल। एक ऐसा लम्हा एक सोच आई थी कि शायद कॉफी विद करण का छठा सीजन ही लास्ट सीजन होगा। ये सारी अफवाहें जो थी नो कि कोई लोग नहीं आएंगे, कॉफी विद करण नहीं होगा, ट्रोलिंग होगी, कोई बैन कर देगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। मैं सुनने वाले में से। दोस्तों, ये मॉन्टाज देखकर आप समझ गए होंगे हमारे साथ कौन है। यस, हमारे साथ हैं जन्मदाता ऑफ रैपिड फायर राउंड इन इंडिया मिस्टर करण जौहर जी नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। जितना इंतज़ार मैं कर रहा था पर्सनली सीज़न का, शायद कोई नहीं कर रहा होगा, बिकॉज इतने वक्त बाद जब ये सीज़न आया जी तो हमें लगा था अलग क्या होगा और क्या स्टार्स आएंगे, बिकॉज पिछले वक्त कुछ ऐसा दौर था कि बहुत कश्मकश थी कि जी कैसा होगा ये सीज़न। फाइनली हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। आपके पास कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? आई मीन तो कॉफ़ी विद करण का ये है कि हर किस्म के रिएक्शंस आते हैं। बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत लोगों की, फिर नफ़रत भी, ट्रोलिंग भी, डिस्कशंस, एनालिसिस। और मैं कभी दंग रह जाता हूँ कि इतना कुछ, इतना वक्त, इवन अगर आप ट्रोल कर रहे हो, इतना वक्त आप निकाल के लंबे लंबे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, एनालिसिस थ्रेड्स हैं ट्विटर पे, और मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगा आप इतना एक सिंपल सा फन कैंडिड फ्रिवलेस सा ये टॉक शो है। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई इंटेलिजेंसी बातें होंगी या कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें होंगी। है ही ये मज़ेदार, तड़केदार, इंडस्ट्री की बातें, फन टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हर किस्म के रिएक्शंस मिले हैं। मैं बस ये खुश हूँ ये बात कि एक्चुअली 7th सीज़न हमारा हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले मुझे ऐसा लगा था, एक पल, एक ऐसा लम्हा, एक सोच आई थी कि शायद कॉफ़ी विद करण का छठा सीज़न ही लास्ट सीज़न होगा। लेकिन एक डिस्कशन हुई थी मेरी माँ के साथ, उन्होंने कहा मुझसे कि अगर तुम वाकई बिलीव करते हो, तुम्हारा दिल साफ़ है, अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हें अपनी जर्नी देखनी है और जो लोग कहेंगे तो वो तो कहते रहेंगे, वो मत, उस पर मत ध्यान दो, और अपना शो करना चाहते हो तो कर लो। और हॉटस्टार वाज ऑन बोर्ड, तो 7th सीज़न हो गया और लोग आना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी अफवाहें जो थी कि कोई लोग नहीं आएंगे, कॉफ़ी विद करण नहीं होगा, ट्रोलिंग होगी, कोई बैन कर देगा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग डर गए थे जब एक बार बीच में आपने एक इंस्टा पे डाला, मार्केटिंग वो एक गिमिक था। हमने कहा था कि इट विल नो लॉन्गर बी, एक्चुअली वो गिग था कि हम नो लॉन्गर बी ऑन स्टार वर्ल्ड, अभी बोनाफाइड हॉटस्टार का शो होगा। लेकिन क्योंकि आप अब ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अब किसी से डरते नहीं करण जौहर, जिन्हें हम यहाँ पे जानते हैं, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका अगर एक नुकसान या फिर एक बैड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें ट्रोलर्स की तरफ से, तो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आप इतने बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग तरीके से, अलग तड़का देकर अपना जो शो है वो कहने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब लोगों ने बहुत कहा है कि ये डिजिटल है तो आप क्या और फ्रीली बात कर सकते हो। ऐसे इससे ज़्यादा फ्रीली तो बात मैं कर ही नहीं पाऊँगा, वरना उसके बाद बहुत बुरे फंस जाएंगे हम अगर इससे ज़्यादा फ्रीली अगर बात करने लग गए। तो ऐसा नहीं कि डिजिटल की वजह से हम एक्चुअली कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आभारी हूँ हॉटस्टार का कि उनकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, उतनी बड़ी उनकी सब्सक्रिप्शन बेस है, उस वजह से ज़्यादा लोग ये शो देख रहे हैं। और हमारी वैसी एक लॉयल ऑडियंस थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज ये हॉटस्टार ओरिजिनल है। एक्चुअली जनरेशन गैप भी आया है, बिकॉज जब टीवी पे था और अब जब स्ट्रीम कर रहे हैं, तो जो बच्चे उस वक्त शायद 8 साल के होंगे, अब वो 18-19 साल के हो गए। बिल्कुल। तो आई थिंक ऑडियंस उसके साथ और एक एंटिसिपेशन था, क्योंकि 3 साल तक शो नहीं, 1-2 साल की तो पैंडेमिक थी। उसके बाद मैं खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे भी वक्त निकालना पड़ गया। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये शो, और बहुत सारी, मैं जहाँ जाता था तो मैं फिल्म मेकर हूँ, निर्माता हूँ, निर्देशक हूँ, लेकिन फिल्मों की कम चर्चा होती है और कॉफ़ी विद करण की ज़्यादा चर्चा। तो हमेशा लोग आते थे कि नेक्स्ट सीजन कब है, तो मुझे लगा था कि एक होगा, एक एनर्जी आ जाएगी ये शो के बाद, और वही हुआ। एक्चुअली एनर्जी आए, बिकॉज एज अ व्यूअर मैंने आमिर खान को कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इतना खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। एंड सब लोग सरप्राइज थे कि आमिर
कुछ मोमेंट्स पर आप पर भारी पड़ रहे थे। बिल्कुल, और मुझे लगा कि वो बहुत फ्रीली बात कर रहे थे और जो उनके दिल में था वो कहने लगे, एंड ही रियली हैड अ ग्रेट टाइम। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो मैं डिजर्व भी करता था, कुछ ऐसे सवाल मैंने किए थे जो मैं आमिर खान से कर रहा था, तो वो खुद जब वो मुझे ट्रोल करने लगे तो मुझे लगा ये तो बनता भी, आई डिजर्व इट। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है ओटीटी के ऊपर, आप खुद इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड और साउथ की जी। लेकिन एक एक एरिया ऐसा है जहाँ पर इस वक्त ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं गई है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओटीटी की अगर बात करें तो उसमें इंडियन कंटेंट के साथ साथ कोरियन कंटेंट, स्पेनिश कंटेंट आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें बॉलीवुड और साउथ में कौन बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोरियन कंटेंट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कैप्चर कर लेता है तो जो ऑडियंस है वो भी एक शिफ्ट होगी। तो इसलिए इन ओटीटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए हिंदी लैंग्वेज की कंटेंट। आई थिंक ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब पे लोग देखते हैं कोरियन कंटेंट। कोरियन का जो एक पॉप कल्चर फिनोमेना है, पहले वो केक पॉप से शुरू हुआ था, उनकी म्यूज़िक के द्वारा जो इम्पैक्ट और रीच उनकी थी। फिर फैशन में कोरियन फैशन बहुत फैशन पे भारी पड़ने लगे, उनका जो इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था। फिर उनका वो के ड्रामास जो जैसे हम बुलाते हैं जो बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कंपटीशन में इंडियन सिनेमा में कि लोग डिजिटल भी देखेंगे, टीवी पर भी ग्रेट कंटेंट आने लगा है, लोग टीवी भी देखते हैं, कोरियन ड्रामास भी देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें बहुत सॉलिड कहानियाँ दर्शानी है, बहुत सॉलिड कहानियाँ बनानी है, अच्छी फिल्में बनानी है। वो ऑडियंस कहीं नहीं है, वही है। लेकिन आप अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे तो ज़रूर आके देखेंगे। हमने वो देख लिया है कि जो कमज़ोर फिल्में वो नहीं चली हैं, जो ताकतवर और स्ट्रॉन्ग फिल्में वो बहुत चली है। और मेरी दिल की यही तमन्ना है कि हमारे यहाँ भी हम कुछ एक बड़े फिल्म अटेम्प्ट कर रहे हैं, लाइक वी आर मेकिंग फिल्म कॉल्ड ब्रह्मास्त्र जो सितंबर में आने वाली है। और 7 साल से आयान मुखर्जी बेधड़क लगे हुए हैं, एक जोश और जुनून के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। तो हमारी ये एक दिल से ये तमन्ना है, इच्छा है कि सारा हिंदुस्तान और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उतना प्यार हमारी फिल्म को दे जितने प्यार से वो आयान मुखर्जी ने फिल्म बनाई। लेकिन एक बात तो है, आप जब बिजी होते हैं तो एज ए जर्नलिस्ट, एंटरटेनमींट जर्नलिस्ट, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने का मौका मिलता है। लाइक व्यूज़ को मैं बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं तब कहीं पर ब्रह्मास्त्र का एक कुछ मीडिया कर्मियों के साथ कुछ प्रीव्यू जैसा चल रहा है। जी अभी आई नो आइडिया। तो काफ़ी बिजी हैं इस वक्त, काफ़ी मतलब कैसे बहुत चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज मैं रॉकी और रानी को अभी ख़त्म कर चुका हूँ, फिर कॉफ़ी विद करण शुरू हो गया था, फिर ब्रह्मास्त्र की रिलीज़ है, लाइगर की रिलीज़ है, दूसरे फिल्में की प्लानिंग चल रही है। तो ऐसा लगता है कि दिन में शायद 48 आवर्स होना चाहिए था, 24 नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने की हम क्षमता रखते हैं। अक्षय कुमार के एपिसोड में जब डेटा आया और मैक्स का, जी, तब वाकई में हम लोग भी हिल गए थे, बिकॉज अक्षय कुमार सिर्फ एक ही इंसान जी जो टॉप 10 में थे। आप भी हिल गए थे या आपको एक्चुअली मैं बहुत वो डेटा लोगों की ओपिनियन है, डेटा कम्स फ्रॉम पीपल। मैं काफ़ी अमेज था वो सर्वे देख के कि वो जो टॉप 10 पैन इंडिया स्टार्स में अक्षय कुमार वाज द ओनली हिंदी फिल्म एक्टर। अभी ये और मैक्स ही जानता है कि उनके डेटा की क्या वैलिडिटी है, लेकिन इट वाज समथिंग दैट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर श्योर। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बहुत इंटरव्यूज़ होंगे। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, और कई सारे लोग सोचते हैं कि चाहे कोई स्टार किड हो या फिर कोई सुपरस्टार हो, कोई न्यू कमर हो, वो इस शो में आने के बाद अपनी बातें रखना चाहता है, और ऐसी बातें जो शायद अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करता है, और कुछ लोग तो उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा आपसे बातें शेयर करते हैं। तो एक करण जौहर में वो क्या फैक्टर है कि हर कोई अपनी बातें उनसे शेयर करना चाहता है? आई थिंक लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। मैं सुनने वालों में से तो आई थिंक बहुत लोग बोलना चाहते हैं और बोलने में बहुत उनको अपने एक एक्साइटमेंट आ जाती है जब वो बोलते रहते। आई एम अ गुड लिसनर। तो आई थिंक जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं वाकई सुनता हूँ, ऑब्जॉर्व करता हूँ, फिर उन बातों पे मद्देनज़र रख के मैं फिर एडवाइस देता हूँ। तो आई थिंक आई एम अ गुड लिसनर। इस वजह से आई थिंक लोग मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आए हैं, रैपिड फायर करने की आपके सामने मेरी कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे सिर्फ 2-3 सवाल हैं जो मैं चाहूँ अगर आप जवाब दे सके। जी बिल्कुल। सो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड 3 थिंग्स। जी। 3 थिंग्स ओनली करण जौहर कैन डू। Host a talk show with the biggest celebrities,
dress in a way that very few people can besides Ranveer Singh, and launch as many first time filmmakers. सुपर। 3 चीज़ें अगर आपको मौका मिले सुधारने का अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, तो क्या चीज़ें होंगी? सुधारने का अगर 3 चीज़ें मुझे आई विश कि मैं अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, वक्त नहीं मिलता तो वो मैं सुधारना चाहूँगा। आई फील हेल्थ और फिटनेस वो एक होगा। दूसरा आई फील मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो कुछ ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं सिनेमा पे, फिल्मों पे। थोड़ा बजट कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान मुझे देना चाहिए, वो है, और अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस पर भी। तो वो भी मैं बजट में डालना चाहूँगा। तीसरा, मैं ज़्यादा वक्त अपनी मैं जितना वक्त मैं ढूंढ सकता हूँ फॉर माई फैमिली मैं ऑफ कोर्स देता हूँ, बट आई विश आई कैन क्रिएट मोर टाइम कि मैं अपने बच्चों के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिता सकूँ। 3 मोमेंट्स जब करण जौहर इमोशनल हुए थे। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, उससे बहुत सबसे ज़्यादा इमोशनल। जब हर साल मैं अपने पिता को याद करता हूँ, उनकी कमी बहुत महसूस होती है आज भी। और जब भी कोई मेरे पास्ट के बारे में बात करता है, पहली फिल्म एक्सपीरियंसेस, उन सब को सोच के मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। 3 एक्टर्स जिनके लिए करण जौहर कुछ भी कर सकते हैं। शाहरुख खान। लास्टली 3 चीज़ें जिनसे आप अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं जब तक कि वो समझदार ना हो जाए। 3 चीज़ें यही कि आई थिंक बच्चों के लिए एक माहौल होना चाहिए। तो एक कि उनके माहौल में जो उनकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं वही हो, जो बातें अडल्ट्स की होती हैं या जो कंटेंट अडल्ट्स से देखने, तो उसे मैं दूर रखता हूँ। उनकी जो एज अप्रोप्रिएट हो। भी मुझे लगता है कि हम बहुत जेंडर बायस में, लड़का ऐसे करते हैं, लड़कियाँ ऐसे करती हैं, ये जो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है जब लोग लड़कों के कहते हैं कि ना डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। ये मुझे चीज़ें मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ। और आई फील कि जो माहौल, अगेन वो दूसरा पॉइंट ये कि जो चीज़ें हम कहते हैं वो वज़नदार होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी स्लॉटिंग देम इनटू जेंडर स्लॉट्स। और एक तीसरा ये है कि आई वुड लाइक देम टू काइंड ऑफ बी एक्सपोज टू एज मच, कि चाहे वो डांस हो तो दोनों डांस करें, चाहे वो फिटनेस हो तो दोनों कुछ स्पोर्ट खेलें, और वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में नहीं की तो वो उनके लिए मैं प्रोवाइड कर सकूँ। जाते जाते एक सवाल, आपकी इंस्टाग्राम की हमने एक सबसे पहली पिक्चर देखी, दैट वाज अ ट्री। उस पिक्चर से लेकर अभी जो आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पोस्ट की हैं, कैसे चेंज हुई आपकी लाइफ पर्सनली भी, इफ़ यू नो यादों में अगर आप जाकर देखें? पता नहीं कितना कुछ हुआ है 10-20 सालों में कि मैं शायद ये बयान नहीं कर सकता कि इतना कुछ, इतनी गलियों से हम गुजर चुके हैं, इतना कुछ सुन चुके हैं, इतना कुछ कह चुके हैं, तो इतना कुछ एवोल्यूशन हुआ है, तो आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। ओके, जाते जाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर झंडा अभियान शुरू किया है, तो आप 15 अगस्त को करण जौहर अपने घर पर झंडा लहराने वाले हैं? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ हमेशा रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे बच्चे, मम्मी, मैं झंडा लहराते हैं, गर्व के साथ लहराते हैं, और इस साल भी वी विल डू द सेम। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सीजन्स पर सीजन्स आते रहें, कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।